मतदान की रफ्तार तेज है, अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। प्रत्याशी जो खड़े हैं वो अपनी अपनी बात का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी वाल्मीकि नगर पहुंचे हैं। आइए जरा उनकी रैली सुन ली जाए। और वो भाजपा की सरकार बनाते हैं और भाजपा सरकार उनकी जिंदगी बनाता है, उनका भविष्य बनाता है। भाइयों बहनों, आदिवासी हो, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, ये दिल्ली की सरकार गरीबों के लिए होगी। आप लिख के रखिए, दिल्ली में ऐसी सरकार बनेगी जो गरीबों का सुनेगी और गरीबों के लिए जिएगी। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरे आदिवासी भाइयों को, आपकी जिंदगी बदलनी है। मुझे आपके जीवन में विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। आपके बच्चों की जिंदगी को एक नई ताकत देना है। इस बात को लेकर के मैं आया हूं। भाइयों बहनों, यहां का किसान बड़ी मेहनत करने वाला किसान है, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हमारे देश के किसान को जो मेहनत करता है उसके बदले में उसे उचित दाम मिलता है क्या? उचित दाम मिलता है क्या? किसान को लूटते हैं कि नहीं लूटते? लूटते हैं कि नहीं लूटते? अब कब तक लूटना है मुझे बताइए। अब लूटना है क्या कि बचना है? कांग्रेस नहीं बचा सकती, भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। मैं बताता हूं हम कैसे बचाएंगे, मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं, हम गोल गोल बातें नहीं करते, हम पक्की बात बताते हैं। पक्की बात बताते हैं और किसान के गले उतर जाए इतनी पक्की बताते हैं। देखिए, आज किसान जो पैदावार करता है उसका समर्थन मूल्य तय होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और किसान बेचारा अपने गांव से माल लेकर के बाजार में जाता है और सरकार की तरफ से कोई खरीदने वाला हाजिर ही नहीं होता है। और दूसरा, समर्थन मूल्य तय करने के तरीके नहीं है। एक जिले में एक होगा, दूसरे जिले में दूसरा होगा, एक राज्य में एक होगा, दूसरे राज्य में दूसरा होगा। कहीं 200 रुपया तो कहीं 250 रुपया तो कहीं 300 रुपया। किसान को पता ही नहीं होता है कि मैं माल कहां बेचूं। और सरकारी अफसर हाजिर रहते नहीं, वो बेचारा गांव से माल लेके आता है और सरकारी अफसरों का व्यापारियों से मिली भगत होती है। और इसलिए किसान बेचारा लाख का माल 20,000 में बेच करके वापिस चला जाता है। ये होता है कि नहीं होता है? ये होता है कि नहीं होता है? मैं इसे खत्म करना चाहता हूं भाई। मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि अब समर्थन मूल्य तय करने का एक पद्धति होगी, एक फॉर्मूला होगा, कुछ नियम होंगे। कैसे? किसान जब खेती करता है, बीज का खर्चा करता है, पानी का खर्चा करता है, बिजली का खर्चा करता है, खाद का खर्चा करता है, दवाई का खर्चा करता है, मजदूरी का खर्चा करता है। ये किसान को जितना खर्चा होता है उसका जोड़ किया जाएगा। कितना लागत आया उसका हिसाब लगाया जाएगा और उसके ऊपर 50% मुनाफा लगाया जाएगा। 50% मुनाफा लगाने के बाद जो रकम बनेगी वो समर्थन मूल्य होगा, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी। आप मुझे बताइए, मेरे किसान को मरना पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी,
उसको मेहनत की कमाई का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सरकार का काम है और ये काम करने के लिए मेरे किसान मुझे आशीर्वाद दे, मेरे किसान मुझे आशीर्वाद दे। भाइयों बहनों, आजकल कांग्रेस पार्टी पराजय के डर से बौखला गई है। उनको लगता है 60-70 साल का हमारा साम्राज्य, हमारे परिवार ने इतने सारे प्रधानमंत्री दिए, देश पर हमारा ही ठेका चलता है और एक चाय बेचने वाला हमें ललकार रहा है। इनकी नींद हराम हो गई है कि गरीब का बच्चा कैसे हमको ललकार रहा है। बड़े परेशान हैं। हर दिन सुबह उठते ही रात भर पूरी रिसर्च टीम लगती है, कल मोदी पर कौन सी गाली ठोकी जाए। सारी डिक्शनरियां लेकर के बैठते हैं, सारे देश में रिसर्च टीम लगती है और सुबह होते ही एक बम गोला फेंका जाता है गालियों का। भाइयों बहनों, मैं काम कर रहा हूं देश के विकास के लिए, वो काम कर रहे हैं मोदी को रोकने के लिए। मेरा एजेंडा है किसान का भला करना, उनका एजेंडा है मोदी रोकना। मेरा एजेंडा है आदिवासियों का भला करना, उनका एजेंडा है मोदी रोकना। मेरा एजेंडा है नौजवान को रोजगार देना, उनका एजेंडा है मोदी रोकना। आप तय कीजिए भाइयों, आप तय कीजिए देश को क्या चाहिए, आप तय कीजिए देश को क्या चाहिए। भाइयों बहनों, मैं जरा पूछना चाहता हूं, मैं जरा भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आज मैं बड़ी गंभीरता से सवाल उठाना चाहता हूं, नीच राजनीति किसे कहते हैं? नीच राजनीति किसे कहते हैं? भाइयों बहनों, अनाज सड़ता हो, चूहे खाते हो, सुप्रीम कोर्ट कहे ये जो अनाज है वो गरीबों को बांट दो, और वो अनाज गरीबों को बांटने से दिल्ली सरकार मना कर दे, गरीब के बच्चे भूखे मरे, अनाज सड़ता रहे, और बाद में वो अनाज 80 पैसे किलो के दाम से शराब बेचने वाली कंपनियों को बेच दिया जाए। ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? क्या भाइयों बहनों ऐसी नीच राजनीति को माफ करेंगे? ऐसे नीच कर्म को माफ करेंगे? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान जब कॉमनवेल्थ गेम के लिए तैयार था, दुनिया के देशों में हिंदुस्तान की छवि बनाने का अवसर आया था। सीएजी का खेल का काम था, सीडब्ल्यूजी कॉमनवेल्थ गेम का मामला था। भाइयों बहनों, टॉयलेट पेपर में से रुपये खा गए, टॉयलेट पेपर में से पायखाना बनाने में से रुपये खा गए, खेल के खिलाड़ियों को पानी तक नहीं दे पाए। ये लूट चलाना, खेल के खिलाड़ियों के पेट से लूट लेना, ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? भाइयों बहनों, सेना के जवान देश की रक्षा करते हैं, सेना के जवान देश की रक्षा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान आकर के मेरे सेना के जवानों का सर काट ले। पाकिस्तान आकर के
मेरे सेना के जवानों का सर काट ले और दिल्ली में बैठी हुई सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन कराएं। ये नीच राजनीति है कि नहीं? ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? भाइयों बहनों, कोयला 20,000 मेगावाट बिजली का कारखाना बंद पड़ा है, कोयले की खदानें बंद पड़ी हैं और उच्च शासन पर बैठे हुए लोगों ने कोयले की चोरी की भाइयों।